दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिन कंपनी में अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिए होते तो सिर्फ 10 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाते। और एक कंपनी तो ऐसी है जिसमें आपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगा के 140 करोड़ रुपए कमा लिए होते। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है जिसका मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग गलत ही जवाब देंगे, और वो सवाल यह है कि इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सही जवाब इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो दोस्तों नंबर 5 पर जो कंपनी आती है उसका नाम है टेस्टी बाइट ईटेबल लिमिटेड। ये कंपनी सबसे पहले बीएसई में लिस्ट हुई थी और बीएसई इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो कई कंपनीज एनएसई में बाद में लिस्ट हुई हैं। तो जब मैं आपको बीएसई बता रहा हूं तो उस वक्त आप बीएसई में अलग से सर्च करके चेक करिएगा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। सो दोस्तों 9 दिसंबर 2011 को इसकी प्राइस थी 92 रुपीज और 70 पैसे। तो अगर आप उस टाइम 1 लाख रुपीस के शेयर खरीदते तो आपको मिलते 1078 शेयर्स, और आज इसके एक शेयर की प्राइस है 10,944 रुपीस। तो आपके पास 1078 शेयर्स होते तो आपका टोटल प्रॉफिट होता 1,17,98,656 रुपीस। यानी कि सिर्फ 8 साल में आपके 1 लाख रुपए 1,18,00,000 रुपए बन चुके होते, और शायद उससे भी ज्यादा क्योंकि हमने डिविडेंड यहाँ पे ऐड नहीं किया है। और अगर आपने यही शेयर 15 सितंबर 1995 में खरीदा होता तो इसकी प्राइस थी उस वक्त 7 रुपीज 25 पैसा, और इसकी जो हाईएस्ट प्राइस गई है वो है 12,695 रुपीज। यानी कि अगर आपने या आपके फादर ने 1995 में शेयर लिया होता तो आपको 1751 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ होता। यानी कि 25 साल में आपके 1 लाख रुपए 17 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गए होते। दोस्तों नंबर 4 पर आता है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। इस कंपनी के एक शेयर की प्राइस 15 जनवरी 2010 को थी 1 रुपीज और 60 पैसा, जो कि हाईएस्ट गई है 4 अगस्त 2017 को 733 रुपीज। तो अगर आपने 15 जनवरी 2010 को इस कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते तो आपको मिलते 62,500 शेयर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2017 में इसकी प्राइस 733 रुपीस तक गई थी, तो अगर आप 62,500 शेयर्स को 733 रुपीस के हिसाब से बेचते तो सिर्फ 7 साल में आपके 1 लाख रुपए 4,58,12,500 रुपए बन चुके होते। यार मतलब सोचो, ज्यादा पहले की बात थोड़ी है। 2010 के बारे में आपको अच्छे से याद होगा, और 2010 में लगाए हुए 1 लाख रुपए 2017 में आपके पैसों को 4.5 करोड़ रुपए बना चुके होते। जब भी मैं इस तरीके की रिसर्च करता हूँ ना यार, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी इसकी प्राइस थोड़ी सी गिर चुकी है और वो हो चुकी है 501 रुपए। तो अगर आपने 2017 में नहीं भी बेचे होते और आज तक भी रखे होते तब भी आपके 1 लाख रुपए 3 करोड़ 13,12,500 रुपीज़ होते। और सोचो अगर आपने गलती से 10 लाख रुपए लगा दिए होते 2010 में और 2017 में बेचे होते, तब तो वो 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बन चुके होते। यार मुझे ऐसी बातें सुनकर और ऐसी रिसर्च करके ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि 10 लाख रुपए लगाए और 7 साल बाद 50 करोड़ रुपए बन गए। अगर आपको भी मज़ा आता है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं हमारी 3rd नंबर की कंपनी पे। इस कंपनी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो 16 जनवरी 2009 को इसके एक शेयर की प्राइस थी 5 रुपीज 83 पैसा। तो उस टाइम अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते तो आपको मिलते 17,152 शेयर्स, और आज इसके एक शेयर की प्राइस है 4,843 रुपीज। यानी कि आपके 1 लाख रुपए 11 साल में 8 करोड़ 30,68,851 रुपए से भी ज्यादा हो चुके होते, और डिविडेंड मिलाकर आप 8.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मान लीजिए। दोस्तों 2009 में अगर हमने ये शेयर खरीदा होता तो हम आज कहाँ होते। तो अब हम जहाँ भी थे वो कमेंट करके बताना कि आप 2009 में क्या कर रहे थे। अब दोस्तों 2nd नंबर पे जो कंपनी आती है उसका नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। इस कंपनी की प्राइस 16 जून 2010 को थी 1 रुपीज 41 पैसा। तो अगर आपने उस दिन 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते तो आपको मिलते 70,921 शेयर्स, और सिर्फ 7 साल बाद इसकी प्राइस हो चुकी थी 979 रुपीज और 90 पैसे। यानी कि आपके 1 लाख रुपए के शेयर्स बन चुके होते 6 करोड़ 94,95,487 रुपीज। और अगर इसका डिविडेंड ऐड कर लें तो आपका पैसा 7 करोड़ से ज्यादा हो चुका होता।
तो सिर्फ 1,02,010 में लगाए होते और 7 साल बाद 7 करोड़ से भी ज्यादा। तो दोस्तों ऐसी कमाई तो सिर्फ शेयर मार्केट में ही हो सकती है। और जो मैं अब आपको फर्स्ट नंबर की कंपनी बताऊंगा उसकी कमाई सुनकर तो आप पूरे हिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी शेयर खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप घर बैठे अपना ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपके पास बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको 2 कंपनी सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो अगर आप अपना फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वो भी घर बैठे इंडिया की सबसे रेपुटेड कंपनी में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खुलवा लीजिए। एंजल ब्रोकिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एंजल ब्रोकिंग की ऑफिशियल साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अपना नाम, फोन नंबर और अपनी करंट सिटी डालने के बाद साइन अप पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप अपना अकाउंट खुद खोलना चाहते हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है एंजल ब्रोकिंग के ऊपर। उस वीडियो को देखकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको अकाउंट खुलवाने में प्रॉब्लम आती है तो फिर एंजल ब्रोकिंग की टीम आपको खुद कॉल करेगी और आपका अकाउंट खुलवाने में आपकी हेल्प करेगी। तो पहला स्टेप जहां पे अपना नाम, फोन नंबर और करंट सिटी डालने के बाद साइन अप करना है, वो स्टेप तो आप जरूर कर लीजिए। मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ज़ीरोधा की ऑफिशियल साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बस आपको अपना फोन नंबर डालने के बाद साइन अप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद के स्टेप्स अगर आप खुद करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपसे खुद नहीं होता है तो फिर ज़ीरोधा की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपका अकाउंट खुलवाने में आपकी हेल्प करेगी। दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और आप चाहें तो आप दोनों में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेरा अकाउंट ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग दोनों में है। और अगर आपका अकाउंट इन दोनों के अलावा कहीं और पर है तब भी आप यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब फर्स्ट नंबर की कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सो दोस्तों, हमारी फर्स्ट नंबर की कंपनी है सिंपनी। इस कंपनी को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 16 जून 2006 को इसके एक शेयर की प्राइस थी 85 पैसे। तो अगर आपने 2006 में 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते तो आपको मिलते 1,17,647 शेयर्स। और 12 साल बाद 2018 में इसके एक शेयर की प्राइस पहुंच चुकी थी 2,101 रुपए। यानी कि 12 साल में आपके 1 लाख रुपए 24,71,76,347 रुपीज से भी ज्यादा हो गए होते। और सोचो, यहीं पर अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए होते तो 240 करोड़ से भी ज्यादा हो गए होते। और अगर यही 1 लाख रुपए आपने 1997 में लगाए होते तो आपको मिलते 6,25,000 शेयर्स, क्योंकि उस टाइम एक शेयर की प्राइस थी 16 पैसे। और अगर आप इन शेयर को 2018 में बेचते तो आपको मिलते 131,31,25,000 रुपीज। डिविडेंड मिला के आप 140 करोड़ रुपए के आसपास मान लीजिए। लेकिन अभी सिंपनी के एक शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और 900 रुपीज़ के आसपास आ चुकी है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की होती तो शायद आप 100 करोड़ से भी ज़्यादा कमा चुके होते। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस यही है कि आपको शेयर मार्केट की इंपॉर्टेंस समझ आए। भले ही आपने उस समय इन्वेस्टमेंट ना की हो, लेकिन आप अब तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्होंने जितना रिटर्न अब तक दिया है, अब उतना रिटर्न देना इन कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी हैं। तो अब आप खुद रिसर्च करें कि आज के टाइम पे बेस्ट कंपनी कौन सी हो सकती है। अदरवाइज आगे चल के मैं भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी कंपनीज के नाम लेकर आऊँगा जिनमें आप अब इन्वेस्टमेंट करें तो आगे अच्छी कमाई होने के चांसेस हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग या फिर ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है, तो पॉजिटिव रिटर्न्स आने की बजाय कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। अब दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब है कि मेजर स्टॉक एक्सचेंज तो 2 ही हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इसके अलावा 7 और स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में, और पहले 20 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। इवन उस टाइम पे यूपी स्टॉक एक्सचेंज भी था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। धन्यवाद।